वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है बता दूं या रहने दूं। तो ये रीडिंग आपके पर्सन की दिल की बात है और वो लव मैसेजेस के थ्रू आपको ये बताना चाहते हैं। और ये रीडिंग गाइस अगले 3 दिन की रीडिंग है। इन 3 दिनों में आपके पर्सन के दिल में जो भी बातें हैं जिसको वो सोच रहे हैं कि या तो बता दूं या रहने देता हूं, तो हम वो जानेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो अपने दिल में अगले 3 दिनों के अंदर ये बहुत गहराई से महसूस करेंगे। ठीक है। बाकी मैंने इस रीडिंग को 3 ऑप्शंस में डिवाइड किया हुआ है। कुछ ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे। टाइम स्टैम्प्स के लिए हमेशा की तरह पहुंच जाएं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है उनके पार्टनर की एनर्जीज अगले 3 दिन में आपके लिए कैसी रहने वाली हैं और इन 3 दिनों में वो क्या बताना चाहते हैं और क्या नहीं। सबसे पहला कार्ड है कि ये पर्सन आपसे मदरली एक इमोशनल फीलिंग, एक फेमिनिन एनर्जी और एक जो केयर करने वाली एनर्जी होती है, क्योंकि एक माँ जैसा प्यार वो ढूंढ रहे हैं। अब माँ जैसा प्यार क्या होता है कि माँ किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करती। माँ को अपने सभी बच्चों से एक जैसा प्रेम होता है। माँ अपने बच्चों को लेकर केयरिंग होती है, प्रोटेक्टिव होती है, पजेसिव होती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माँ का प्यार सारे दुख दर्द परेशानी बच्चे की भुला देता है। तो आपके पर्सन के अंदर इन 3 दिनों में उनको ना प्यार की एक क्रेविंग फील होगी, एक तलब मचेगी प्यार की। ये प्यार कोई लस्ट वाला प्यार नहीं है, जिस्मानी प्यार नहीं। ये आत्मा से आत्मा का कनेक्शन, दिल से दिल की बातें और मन की गहराई में आपके लिए जो अरमान हैं, फीलिंग्स हैं, डिज़ायर्स हैं, ये वो वाला प्यार उनका नेक्स्ट 3 डेज में जागने वाला है। और फेमिनिन एनर्जी किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर दुनिया में फेमिनिन एनर्जी होगी नहीं तो किसी को हम नर्चर कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव दे रहे हैं, किसी की केयर कर रहे हैं, किसी की देखभाल करना, किसी को संभालना, किसी को प्यार से उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सुनना और समझाना। अगर ऐसा दुनिया में नहीं होगा तो दुनिया सिर्फ एक ही दिशा में चलेगी। लोग दिमाग लगाएंगे रिश्तों में, लोग शॉर्टकट्स अपनाएंगे, लोगों का इमोशनल बॉन्ड नहीं बनेगा। बस जहाँ पे फ़ायदा दिखेगा लोग ऐसे रिलेशंस की तरफ दौड़ेंगे। एक फेमिनिन एनर्जी अपने आप में यूनिक एनर्जी है जो किसी भी रिलेशन को बांध कर रखती है। आप क्यों किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हो? सबसे पहले हम किसी की ब्यूटी देखते हैं, बाहरी सुंदरता। अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि हम तो सुंदरता पे नहीं जाते, हम तो दिल की अच्छाइयों पे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपकी बात नहीं कर रही, आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ। उनकी सोच ऐसी है या उनका नज़रिया ऐसा है कि उनको हर सुंदर चीज़ पसंद आती है। शायद आपको भी पहली बार उन्होंने देखकर पसंद किया। अब आपकी बॉडी, आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनैलिटी,
उनको पहली नज़र में इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने अपना मन बना लिया कि वो आपसे रिलेशन में आना चाहेंगे। और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप उनको जब फर्स्ट टाइम मिले, जब उनसे बातें की, तो कोई ऐसी बात जो उनके अंदर आपको फर्स्ट मीटिंग में ही इतनी कैची लगी, इतनी मैग्नेटिक लगी कि आप रेजिस्ट नहीं कर पाए। तो ये 3 दिन आपके पर्सन को अपनी जिंदगी में डिसकंटेंट फील होगा, जैसे वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, उनको प्यार की कमी खटक रही है। ये पर्सन आपको बहुत सेंसिटिव, बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही लविंग, जेंटल, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत केयरिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी बोल्ड एंड फियरलेस एट द सेम टाइम, ऐसा मानते हैं। उनका मानना है कि आप में इनको बैलेंस करने की एनर्जी है। आपको पता रहता है कि ये किस बात से नाराज़ हैं, किस बात पर इनका मूड ऑफ हो गया है, ये क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों आपसे दूर दूर जा रहे हैं, आप इनको समझ लेते हो। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा भी है कि पहले आपके पार्टनर इस रिलेशन में बहुत गहराई से सोचते नहीं थे, लेकिन अब उनको इस रिलेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने भी आपकी कमी को अपने जीवन में महसूस करना शुरू किया है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे, या किसी वजह से आप दोनों का कांटेक्ट पहले जैसा नहीं है, कुछ दूरियां बन गई हैं। तो इनका मैसेज है आपके लिए, मैं इतना बुरा भी नहीं हूं जितना तुमने समझ लिया। हाँ, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे दिल को तोड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं, उस वक्त मैं मजबूर था। अब तुम्हारे पास आकर दिल करता है तुम्हें बाहों में भर लूं। आई वॉन्ट टू से सॉरी टू यू, प्लीज फॉरगिव मी। तो फ्रेंड्स, ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के पार्टनर का है जिन्होंने आपको जाने अनजाने में बहुत बार दुख दे दिया, तकलीफ दे दी, परेशानी दे दी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो जल्दी सॉरी नहीं बोलते थे। गलतियां कर दी, आपको हर्ट कर दिया, आपके साथ लड़ाई कर ली, या बिना वजह से आपसे मूड ऑफ करके बैठ गए, मनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे, और आपको नहीं समझ आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कहा। और कुछ लोगों में तो इन्होंने किसी और के लिए, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए आपको शायद थोड़ा सा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया। लेकिन अब आने वाले 3 दिनों में ये सोच उनको बार बार परेशान कर रही है, क्योंकि ये अंदर से चैन नहीं पा रहे। जो अंदर से एक पीस होता है ना इंसान को, एक अंदर से आत्मा में शांति और सुकून होता है कि एटलीस्ट मेरा रिलेशन बचा रहेगा, मुझे भरोसा है। लेकिन वो भरोसा इन पर कमज़ोर होता जा रहा है, ये अपने ऊपर ही भरोसा नहीं कर पा रहे। तो ये 3 दिन जो अगले आएंगे, उन 3 दिनों में थोड़ा सा परेशान होने वाले हैं आपके बारे में सोचकर। बाकी ये रीडिंग जो है सभी राशि वाले दर्शकों की रीडिंग, और आपके पार्टनर की जो राशियां हैं वो सारी निकली हैं, फायर एलिमेंट से लेकर अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। 3 दिनों में कभी भी एक्शन आ सकता है, और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये कोई एक्शन नहीं आएगा, काफ़ी कम लोगों के लिए दिख रहा है मुझे, क्योंकि बाकी लोग तो मुझे इनसे कांटेक्ट में भी नज़र नहीं आ रहे।
उनके लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगी जिनका टोटल ब्लॉक कर रखा है, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है। तो फिलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। कमेंट में आपने लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और अगर आप किसी अन्य ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो आप उसे भी सुन सकते हो, ठीक है। आइए हम अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो है ऑप्शन 2। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, बता दूं या रहने दूं, तो ये 3 दिन आपके पर्सन की कैसी एनर्जीज हैं। सबसे पहले तो एनर्जी बड़ी ही उतावली है। इन्होंने अपने जीवन में लव को लेकर कभी कभी बड़े बेवकूफ़ डिसीजंस भी लिए होंगे, गलतियां भी की हैं अपने क्रेजी बिहेवियर के कारण या अपनी ज़िद के कारण। बाद में पछतावा भी इन्हें खूब होता है। कुछ लोगों के पार्टनर का तो ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आपसे बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन है। और बाकी लोगों के लिए ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखेंगे इन 3 दिनों में। अपने सोशल मीडिया पर अगर आपने प्राइवेसी लगाई है तो शायद इनको ये अगले 3 दिन परेशान करेंगे। आपके बारे में कुछ तो हाथ लगे, कुछ भी उसके बारे में सोचेंगे। इनमें ना ईगो बहुत है। ये जो भी पर्सन है, लगता है ये दिन में सुबह उठकर भी ईगो खाते हैं, दोपहर को भी ईगो खाते हैं, शाम को भी ईगो खाते हैं, और रात को सोने से पहले भी ईगो, एटीट्यूड, गुस्सा, ये सारा इनका डाइट प्लान हो सकता है। क्योंकि मुझे तो इनके कार्ड्स में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में ये बैठे हुए हैं। जैसे उनको लग ही रहा है कि अगर मैं इसकी तरफ नहीं भी गया ना, ये तो मेरी तरफ आ ही जाएगी या आ ही जाएगा, ऐसा भरोसा है इनको। बट ये 3 दिन ना चैन की सांस नहीं आएगी, याद करते हुए भी, ऑनलाइन चेक करते हुए भी। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके बारे में इनको पूछ सकता है कि भाई तुम्हारा वो रिलेशन था ना, आजकल तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो ये फिर ना चाहते हुए आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी को भूलना चाहते हैं, हम मन बना लेते हैं कि अब उसको याद नहीं करना, अब उसके बारे में सोचना नहीं है, अब उसका ऑनलाइन जाकर चेक नहीं करना। लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि अचानक से वहीं ध्यान चला जाता है। और कुछ लोगों में मुझे ये लग रहा है कि ये ज़्यादा कोशिश नहीं करते, ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए, ज़्यादा मेहनत करने के लिए रिलेशन में वो जोश नहीं दिखाते। कभी कभी इस वजह से भी दूसरे लोगों को इन पर डाउट होता है कि ये वाकई प्यार करते भी हैं कि टाइम पास है। क्योंकि जब हम प्यार करते हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ अपने साथी के लिए, अपने पार्टनर के लिए करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट दो, अलग अलग रेस्टोरेंट्स या होटल्स में डाइन इन करवाने जाओ, खाना खिलाने जाओ, कहीं पे ट्रैवल करवाने जाओ। मैं मानती हूँ ये सब चीज़ें लाइफ में ज़रूरी है। इससे आपका रिलेशन बड़ा ही हैपनिंग, बड़ा ही जॉयफुल और एक माहौल क्रिएट हो जाता है जब आप इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते हो, जिससे आप दोनों को टाइम मिलता है आपस में वक्त गुजारने का। एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये टाइम ज़रूरी होता है। और कभी कभी तो आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग ना फ़ोन पर चाहे जितना भी लड़ाई कर लें, लेकिन जब वो आमने सामने मिलते हैं ना, तो वो प्यार ऐसा उमड़ के आता है ना बाहर, जैसे पता नहीं कितने बेसब्री से मिलने का इंतज़ार हो रहा था।
वो सारा गुस्सा, फ़ोन पर लड़ाई झगड़ा, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, फिर ब्लॉक में डाल देना, फिर अनब्लॉक कर देना, वो सारी गलतफहमियाँ, वो सारी ज़िद, वो सारे लड़ाई झगड़े पीछे रह जाते हैं। तो मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग इस पर्सन को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और मेरे सामने कुछ राशियां भी इनकी निकल कर आई हैं। वैसे तो यहाँ पे सारी ही राशियां आई हैं, लेकिन हाइलाइटेड साइंस यहाँ पर अर्थ एलिमेंट के और एयर एलिमेंट के हैं, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अर्थ एलिमेंट की राशियां, वृषभ, कन्या, मकर राशि एयर एलिमेंट में है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ये हाइलाइटेड राशियां हैं इस ऑप्शन के अंदर। बाकी फायर एलिमेंट भी है और वाटर भी है, लेकिन उनकी एनर्जी थोड़ी कम है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन का और वेट नहीं कर पा रहे। शायद आपके पास कोई फैमिली प्रेशर आ रहा है, फैमिली से कोई बार बार आपको शादी के लिए कहा जा रहा है, या ये भी हो सकता है कि आप में कोई और भी इंटरेस्टेड है, आपको किसी ने प्रपोज़ किया है, आपके ऑफिस में है कोई, पुराने कॉलेज का है कोई, पुराने ऑफिस का कोई है, या कोई स्ट्रेंजर आपको कुछ टाइम पहले मिले हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस हों और आप इनको बता भी चुके हो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा तुम्हारा साथ परमानेंट हो जाए, हम हमेशा के लिए एक हो जाएं, हम दोनों की शादी हो जाए। ऐसा आपने इन्हें कहा होगा कि मेरे पीछे लोग भी हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लेकिन आपको ना इनसे कोई बहुत पॉजिटिव आंसर या रिप्लाई नहीं आया होगा, क्योंकि ये पर्सन मुझे अपने चलाने वाले ज़्यादा लग रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, या मेरे तरीके से इस रिलेशन में चलोगे तो मैं तुम्हें सपोर्ट भी करूँगा और मैं तुम्हें इस रिलेशन में खुश भी रखूँगा। लेकिन जिनका नो कांटेक्ट है और सेपरेशन है, उनके लिए मुझे लग रहा है अगले 3 दिन बिल्कुल नॉर्मल जाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन का ध्यान प्यार से हटा हुआ है और इनका ज़्यादा ध्यान है अपने दोस्तों में, अपनी खुद की हैप्पीनेस पर, अपने सेल्फ लव पर, अपनी ग्रोथ पर, अपनी फैमिली पर और अपने दोस्तों में ज़्यादा बिजी लग रहे हैं। और एज़ यूजुअल इनके अगले 3 दिन जाएंगे। कोई बहुत बड़ा प्लानिंग आपके लिए इन्होंने सोचा भी नहीं है, ना मुझे टैरो में नज़र आ रहा है। बाकी ये जनरल रीडिंग है गाइस, एनर्जीज तो शिफ्ट हो जाती हैं। हो सकता है जो आज आप वीडियो में सुन रहे हो, शायद अब से 1 हफ्ते बाद ऐसी कोई एनर्जी ही ना हो, बिल्कुल अलग एनर्जी हो। और कुछ लोगों में हो सकता है कि आपके अंदर एक इम्पल्सिवनेस आ जाए, जल्दबाजी करने की, कोई फ़ैसला लेना चाहते हो, या इन पर गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों नहीं आपको समझ रहे, क्यों नहीं आपसे बात कर रहे, या जब भी बात करते हैं तो किसी सीरियस मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते, हमेशा गोल गोल बात क्यों घुमाते हैं। तो शायद आप भी फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो, मन में कोई फ्रस्ट्रेशन इस रिलेशन को लेकर, कोई एंजाइटी है या कोई सप्रेस्ड इमोशंस हैं, वो अगले 3 दिन में भड़ास के रूप में बाहर आ सकते हैं। तो थोड़ा सावधान रहना है। अगर इनसे रोज़ बात करते हो तो ट्राई टू कीप काम, कीप कूल, ज़्यादा बातों को स्ट्रेच ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें तो जवाब चाहिए, लेकिन सामने वाला जवाब देने में इंटरेस्टेड है या नहीं हमें नहीं पता होता, ठीक है ना।
तो ये सोच रहे हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी कि ये बेबी स्टेप ले रहे हैं, धीरे धीरे एक कदम आगे फिर एक कदम आगे। इस तरह से इस रिलेशन में इनकी चाल नज़र आ रही है। बहुत जल्दबाजी या हड़बड़ी की एनर्जी अगले 3 दिन में नहीं है, ठीक है। तो बस ये छोटी सी रीडिंग थी आप लोगों के पार्टनर की। आई होप आप लोगों ने पसंद की हो रीडिंग, आप लोगों के साथ रेजोनेट करी हो। तो बस आपने कमेंट सेक्शन में छोटा सा कमेंट डालना है, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, या सिर्फ आप अपने भगवान जी का नाम वो भी लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि किसी अन्य ऑप्शन पर ध्यान गया है तो आप उसे भी सुन सकते हैं। हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ये वाला ऑप्शन चुना है, ऑप्शन 3, अगले 3 दिन आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, और बता दूं या रहने दूं, यानी कि वो क्या बताना चाहते हैं आपको और क्या नहीं बताना चाहते। लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं रीडिंग में क्या निकला है। पहले तो एनर्जीज़ की बात करें। एनर्जीज़ तो स्कैटर्ड हैं, बिखरी हुई हैं, यानी कि ये पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कुछ डिस्ट्रैक्शंस, कुछ आउटर इन्फ्लुएंस क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है। आपके अलावा ये किसी और से भी बात कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई लव इंटरेस्ट हो या कोई सीरियस रिलेशन हो सकता है वहाँ टाइम पास कर रहे हो क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही, या ये जानबूझकर आपसे दूर गए थे क्योंकि उस टाइम थर्ड पार्टी में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा था। बट नाउ ही और शी वॉन्ट्स टू कम बैक, वापस आना चाहते हैं। कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि ये एक प्योर कार्मिक रिलेशन है, बट डजन मैटर कि अगर कार्मिक रिलेशन है तो वो वर्कआउट नहीं करेगा, बट इट विल टेक सम टाइम। अभी थोड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है मुझे। शायद आपके पर्सन ना सच्चाई बाहर नहीं बताते, अंदर की बात अंदर ही दबा देते हैं, और बाद में जो बात अंदर दबा देते हैं ना, वही वो लोगों में ढूंढते हैं, क्योंकि इनको थ्रॉट चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम अगले 3 दिनों में फील होगी। इनको कोल्ड, कफ या स्वोलन लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, सॉर थ्रोट हो सकती है, खांसी लगना, ज़ुकाम होना, गला भारी होना, गले में खराश रहना, इचिंग होना, या फिर अगर ये स्टैमर करते हैं या फंबल करते हैं, हकलाते हैं या तुतलाते हैं, वो भी थ्रॉट चक्रा कमज़ोर होने का एक सिम्टम है। लेकिन ये सभी के पार्टनर का नहीं है। इसमें से 2 या 3 सिम्टम्स भी अगर मैच करते हैं तो इट मीन्स कि थ्रॉट चक्रा में कमज़ोरी है या फिर वो असंतुलित हो चुका है। जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं ना, जिनको लगता है कि वाओ मैं तो कितना तेज़ हूँ झूठ बोलने में, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, जो बात बात पे झूठ बोलते हैं अपना मतलब निकलवाने के लिए, उनका भी थ्रॉट चक्रा अनबैलेंस्ड होता है। जो लोग बहुत गाली गलौज करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, या हर बार कोई बात करो तो कमेंट मारते हैं या टोंट मारते हैं, उनका भी थ्रॉट चक्रा अनियंत्रित या असंतुलित होता है। और एक और बात यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आप उनसे दूर होते जा रहे हो। अब ये आपने उनको करके दिखाया है कि अगर वो आपको इतने इतने दिनों तक कॉल नहीं कर रहे थे, मैसेज नहीं कर रहे थे, आपको ब्लॉक में रख रहे थे, हो सकता है कि आपने सोचा हो कि अब इनको सबक सिखाना है, तो शायद आपने भी इनसे थोड़ा थोड़ा अपने आप को दूर करना शुरू कर दिया और अपने आप को आपने ध्यान से जोड़ा, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा,
नेचर से कनेक्ट किया, बुक्स के साथ जोड़ा, मोटिवेशनल कोट्स पढ़े, वीडियोस देखे, कंटेंट सर्च किया, या फिर आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ गई है कि अब मुझे लाइफ में किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं है। और वही वजह है कि जब हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारे काउंटर पार्ट की सोच पे भी असर पड़ता है। और ये इसी वजह से अब आपकी तरफ खिंच रहे हैं, जैसे एक चुंबक की तरफ लोहा खिंचता है ना, वैसा ही ये फील कर रहे हैं। ये अगले 3 दिन ना आपको ऑनलाइन बहुत देखेंगे, सोशल मीडिया पर पक्का ये आकर चेक करेंगे। और अगर ब्लॉक भी किया है तो कैसे भी करके देखेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें ब्लॉक कर दिया है, वो हमें कैसे देखेंगे। भाई ब्लॉक कर दिया है तो इंसान अगर चाहे तो कहीं से भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आजकल तो हज़ारों लाखों तरीके हैं किसी ब्लॉक्ड इंसान को चेक करने के, बस नीयत होनी चाहिए। और कुछ लोगों में मुझे इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी दिख रही है और ये उस वजह से कोई एक्शन नहीं ले रहे, वहाँ पे बिज़ी हैं और अगले 3 दिन वहाँ बिज़ी रहेंगे और इतना ज़्यादा आपके बारे में नहीं सोचेंगे। और उसके पीछे का रीज़न ये है, क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि शायद उनको पता है कि आप भी अगर ज़िद पे आ जाते हो ना तो फिर आप किसी की नहीं सुनते। अगर आपने इनको बोला है कि थर्ड पार्टी से बाहर आ जाओ, मैं फिर ही तुम्हें मिलूंगी या मिलूंगा, अदरवाइज़ मेरी तरफ से कॉल नहीं आएगा, मैसेज नहीं आएगा, तो शायद आपने उस दिन के बाद से किया भी नहीं होगा कॉल मैसेज। उनको आपका नेचर शायद काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्टेबल और फर्म लगता है कि आप डिसीजन फर्मली लेते हो। आपके डिसीजन दो तरफा डिसीजन नहीं होते। आपका जो डिसीजन होता है वो एक सोचा समझा फैसला है। तो अब मेरे सामने ना इनके लव मैसेज है, क्योंकि यहाँ राशियाँ तो सारी ही निकली हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। लेकिन जो चैनल्ड हुए हैं लव मैसेज अगले 3 दिनों के लिए, उसमें पहला मैसेज है आपके पार्टनर का। मुझे इस दूरी ने सिखा दिया है कि तुमसे ज़्यादा समझदार मुझे कोई नहीं मिल सकता, इसलिए मेरा कहा मानो, वापस लौट आओ। तो ये तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जो ये आपके बारे में पहले नहीं सोच पाए, इनको शायद ये लग रहा होगा कि मेरे पास तो ऑप्शंस हैं, मेरे पास चॉइसेस हैं, मुझे लोग भी भाव देते हैं, मुझे लोग भी पसंद करते हैं, क्यों ना और लोगों के बीच में जाकर एक्सपेरिमेंट किया जाए, यानी कि टेस्ट एंड ट्रायल किया जाए। कुछ लोग होते हैं ना जिनका एक पार्टनर से मन नहीं भरता, वो कोई भी सुंदर लड़की देखी या लड़का देखा उसके पीछे लट्टू हो जाते हैं, लेकिन उस सुंदर इंसान का दिल कितना सुंदर है ये किसी को उस वक्त नहीं पता लगता, बाद में पता लगता है। तो उस टाइम ना ये आपको इतना ज़्यादा सोच ही नहीं रहे थे। इनकी लाइफ में कोई भी आया होगा, चाहे कोई एक्स भी इनकी लाइफ में लौटा होगा या लौटी होगी, तो ये उस टाइम वहाँ चले गए। उनको तब ये नहीं लग रहा था कि आप भी एक दिन इनको सबक सिखा सकते हो, आप दूर जा सकते हो इनसे। तो शायद आपने जब ये फाइंड आउट किया कि ये थर्ड पार्टी में, आपने इनको क्लियर बोलकर आप साइड हो गए कि तुम जहाँ भी हो उसके साथ खुश रहो, डोंट वेस्ट माय टाइम। अब इनको उस सुंदर चीज़ का पछतावा है। ऐसा नहीं है कि सुंदर आप नहीं हो, प्रॉब्लम ये होती है कुछ लोगों की, उनकी आदत होती है कि जो चीज़ उनके पास है वो उसकी कद्र नहीं करेंगे, कुछ और उनके सामने आ जाएगा, उसको पाने की इच्छा उनमें बहुत तेज़ जागती है। तो अब ये रिग्रेट फील कर रहे हैं। डेफिनेटली ये 3 दिन इनको सोने नहीं देंगे, इनकी नींद भी रात के समय बेचैन रहेगी। और ये भी हो सकता है कि किसी फ्रेंड के थ्रू जो आपको
जानता हो, ये उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप तक कोई बात पहुंचानी है या आपके बारे में कुछ जानना है तो उस इंसान से पूछने वाले हैं कि उसकी लाइफ में क्या है, मुझे बताओ। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों के साथ रेजोनेट करी हो। आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, कमेंट में थैंक यू गॉड या फिर अपने भगवान का नाम लिखना है। और कुछ लोग यहाँ ऑप्शन 1 और 2 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो अगर आप इंट्यूटिवली फील करते हो। तो बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।